આગામી સમયમાં ગુજરાતના મુખ્ય મહાનગરોમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે ત્યારે આ ચૂંટણીમાં ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસે ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન પાર્ટીના નેતા અસાઉદ્દીન ઓવૈસીના આદેશ બાદ ગુજરાતમાં પોતાના ઉમેદવારો ઉતારવા માટેની રણનીતિ તૈયાર કરી રહી છે, જેના પગલે પાર્ટીના નેતાઓ સુરત ખાતે આવ્યા હતા અને એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। સુરતના અઠવાલાઇન સ્થિત સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન એઆઈએમઆઈએમ પાર્ટીના નેતા સૈયદ મોહમ્મદ જલીલ સાહેબે જણાવ્યું હતું કે આવનારી ગુજરાતની મહાનગરોની ચૂંટણી હોય કે પછી અન્ય ચૂંટણીઓમાં પાર્ટી તરફથી ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ તાકાતથી ઉમેદવારોને ઉતારવામાં આવશે। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું કે આગામી દિવસોમાં પાર્ટીના નેતા અસાઉદ્દીન ઓવૈસી પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે, જે માટેની તારીખ પણ નક્કી કરવામાં આવશે। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે પહેલાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સિવાય કોઈ વિકલ્પ ન હતો, પરંતુ હવે બીટીબી અને એઆઈએમઆઈએમ પાર્ટી વિકલ્પના રૂપમાં ગુજરાતમાં આવી રહી છે। આ પાર્ટી માત્ર મુસલમાનો માટે નહીં, પરંતુ દરેક સમાજના લોકોને સાથે લઈને ચાલવાવાળી પાર્ટી છે અને હવે તે જ નિર્ણય લઈ ગુજરાતમાં આવી રહી છે। ઉપરાંત તેઓ દ્વારા આ વખતે ગુજરાતમાં મોકો આપવામાં આવે તેવી પણ કેફિયત તેઓએ રજૂ કરી હતી। हम दरअसल ये है कि सूरत ही नहीं, हम अहमदाबाद हो, गोधरा हो, कच्छ का इलाका हो, भरूच हो या सूरत हो, जहाँ जहाँ से भी हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें देखिए, एक ये होता है कि इलेक्शन लड़ना सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा जाता है। इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना, हम यहाँ पर आ रहे हैं तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हम इलेक्शन जीतने के इरादे से हम यहाँ पर आ रहे हैं। मुद्दे यही है कि एक मुद्दा यही है कि आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाइएगा जहाँ पर गरीबों की बस्ती होती है, और जब मैं गरीबों की बात करता हूँ तो गरीबों का मतलब ये है कि दलितों की बस्ती हो गई है, मुसलमानों की बस्ती हो गई है, वहाँ पर विकास क्यों नहीं होता है? वहाँ पर हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पर स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जाए, वहाँ पर बच्चियों के लिए कॉलेजेस बनाए जाए, एजुकेशन उनको दिया जाए, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ गंदगी नज़र आती है। इलेक्शन के वक्त में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ किया नहीं जाता है, इन्हीं मुद्दों को लेकर। और दूसरा ये है कि वो लोगों को हम एक्सपोज करना चाहते हैं जो इलेक्शन के वक्त में आकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग क्यों अपना रहे हैं? क्या वजह है कि आज बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा साहब हमारे साथ आए हैं? बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी हमारी मायावती बहन हो, या जितने भी यादव पार्टीज़ हमारे साथ जुड़े थे, कहीं ना कहीं ये जो एक मामला था कि नहीं, ओवैसी साहब के करीब में नहीं जाना, और इसको एक डर बनाया गया था। और विशेषकर इसके लिए कांग्रेस को हम जिम्मेदार देते हैं, क्योंकि जहां पर भी हम गए तो कांग्रेस ने इसी तरह का प्रचार किया, देखिए अब ये आ गए हैं तो अब ये वोट बंटने वाला है, ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये किसी का फ़ायदा होगा। हमने इतने सालों तक कहीं पर लड़े ही नहीं थे, हमने बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। लोकसभा का सिर्फ एक सीट हमने लड़े थे, 3 लाख वोट हासिल किए थे, लेकिन पूरा ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ा गया कि नहीं, ये एमआईएम मान गई है, इस वजह से हमको हार। तो अब कांग्रेस की फितरत ऐसी हो गई है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जहां पर भी इनको कहीं कामयाबी नहीं मिलती है तो इसका पूरा ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है, और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी ने आना चाहिए। दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं, हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं करके। ये जो बदलाव आ रहा है, ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसको अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, अब गुजरात भी आए हैं। जो भी बात करना है बाहर चले जाइए। जितने भी लोग हैं, ऐसी चर्चा चल रही है और जाके देखिए माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम जो है वो एक पिछले बंद दरवाजे एक साथ ही खड़ी है, क्या बताइए? देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूँ। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा
कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो क़ुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी ख़त्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की। एक बार हमारे पीछे आओ, और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं, अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की क़ुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है।